सोती रहो पद्मावती। तुम्हारी ये नींद मौत की नींद की तरह है। तुम्हें इच्छा मृत्यु मिली है ना, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं मार पाऊंगी। तुम तो बस इसी तरह सोती रहो हमेशा के लिए। मेरे जीते जी कोई तुम्हें इस नींद से नहीं निकाल पाएगा। मैं तो बेकार ही डर रही थी। चलो रानी माँ, अपने हाथ की थाली मुझे दे दीजिए, मैं लेके जाती हूँ। नहीं नहीं, इसे रहने दो। इसे मैं अपने हाथों से नागराज की बेटी को उपहार में देना चाहती हूँ। मुझे अभी उसके पास ले चलो। चलिए रानी माँ। मैं फिर आऊंगी माँ, तुम्हें जगा के आज ही लेकर जाऊंगी इस नागलोक से बाहर। रानी मणिमल्लिका मुझे बिल्कुल नहीं रोक सकती। मेरे वापस आने तक तुम ऐसे ही सोते रहना माँ। तुम इस कक्ष में? आश्चर्य की बात है, ये कैसे संभव हो सकता है? रानी मणिमल्लिका तो अभी अभी इस कमरे से बाहर गई है। मैं बाद में सब बताती हूँ सेनापति महाराज। अभी हमें बाहर चलना चाहिए। चलो। सखी, नाग चंपा फूल लाने किसको भेजा था? कहाँ? अभी तक कोई आया नहीं। आ जाएगा राजकुमारी, ढेर सारे फूल मंगाए हैं, थोड़ा तो समय लगेगा ही। हम उनके नाग चंपा लाते ही आपके बालों में गजरा लगा देंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। राजकुमारी, जरा देखिए कौन आया है। महारानी। बस बस, तुम्हारे पिता से तुम्हारे विवाह के बारे में सुना, मुझे बहुत खुशी हुई। मेरा आशीर्वाद है तुम बहुत सुखी रहो। ये लो, सूर्यनगर की महारानी का उपहार ग्रहण करो। आपका ये उपहार मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। आपके आने से मुझे बहुत बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। मैं भी बहुत खुश हूँ इस मौके पे शामिल होकर। लेकिन महारानी, मेरे पिता कहाँ हैं? मैं कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारे पिता मेरे साथ ही हैं। वो मेरे साथ ही आए हैं।
ये रहे तुम्हारे पिता। कहाँ जाएंगे अब हम लोग? आपके कक्ष में सेनापति जी, बहुत सारी बातें हैं। हम दोनों को तो फिर चलो यहाँ से। नाच गाना अच्छे से करना होगा, ऐसा दिन बार बार नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक, ऐसा नाच गाना दिखाएंगे कि दूल्हे राजा का दिल जीत लेंगे। देख लेना। चलो चलो जल्दी करो, अभी बुलावा आ ही जाएगा। राजकुमारी की हल्दी की विधि शुरू होने वाली है। ये लो, बुलावा आ गया। चलो चलो, हल्दी शुरू होने वाली है। चलो चलो जल्दी, चल 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 चल। सेनापति महाराज, आप अपने कक्ष में जाइए। मैं एक काम खत्म करके जल्दी ही आती हूँ। अरे अब फिर से कहाँ चली गई बिना कुछ बोले? आश्चर्य की बात है। यही है वो सेब। इसी सेब में है नागराज। बाबा, इस सेब के अंदर? हाँ कोमलिनी, तुम्हारे पिता ने मेरे सामने अपने रूप को छोटा करके इस सेब में प्रवेश किया। मगर क्यों? किस लिए उन्होंने ये रूप धारण किया होगा? असल में तुम्हारे पिता पश्चिम के जंगल में शिकार करने के समय घायल हो गए थे। उनके लिए यात्रा करना संभव नहीं था, इसीलिए मैंने नागराज को इस सेब में प्रवेश करने को कहा। नागराज, हम नागलोक पहुंच गए हैं। आप बाहर आ जाइए। अपनी बेटी का विवाह संपन्न कीजिए। वो आपका बेचैनी से इंतजार कर रही है। बाहर आइए बाबा, विवाह की तैयारी शुरू हो चुकी है। बाहर आइए, अभी मेरी हल्दी होने वाली है। बाबा बाहर आइए, बाबा बाहर आइए। बाबा बाहर आइए नागराज, अपनी बेटी का विवाह संपन्न कीजिए। बाहर आइए। महारानी, बाबा कोई आवाज नहीं कर रहे। बाबा बाहर भी नहीं आ रहे। बाबा बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे। बाबा नहीं आ रहे, नहीं आ रहे। अब क्या होगा महारानी? वो तो बाहर नहीं आ रहे। क्या हुआ नागराज को? ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। जख्म से बेहोश हो गए हैं क्या? लेकिन जख्म में तो मैंने दवाई लगाई थी, उससे तो उन्हें जल्दी ठीक हो जाना चाहिए था। अब क्या?
अब क्या होगा महारानी? बताइए महारानी, अब क्या होगा? कोमलिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हारे पिता ने मेरे सामने ही इस सेब में प्रवेश किया था। तुम्हारे पिता बहुत घायल थे, इसीलिए सो गए होंगे। सेब को काटकर ही बाहर निकालना होगा तुम्हारे पिता को। नागराज के बाहर आने से पहले ही इस सेब को चुराना होगा, कोई देख ना पाए। कोमलिनी, शांत हो जाओ। कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, कुछ नहीं होगा। यही मौका है, सबका ध्यान कोमलिनी पर है। कोमलिनी, कोमलिनी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मुझे विश्वास है उस सेब के अंदर ही तुम्हारे पिता हैं। तुम्हारे पिता ने मेरी आंखों के सामने ही उस सेब के अंदर प्रवेश किया था। तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को, कुछ भी नहीं होगा। मेरा विश्वास करो। मुझे लगता है पारुल ने जरूर कोई योजना बनाई होगी। उसने बोला बात करनी है, फिर पता नहीं एकदम से कहां चली गई। कब क्या सोचती है लड़की, कुछ समझ ही नहीं आता। वैसे ही नागराज में शत्रुओं की कमी नहीं है, और उसके ऊपर से अब रानी मणिमल्लिका भी आ गई है। नहीं, जितनी जल्दी हो सके रानी मां को बचाकर यहां से निकालना ही होगा हमें। हाँ। वो रहे कुमार। चलिए कुमार, आपकी हल्दी का समय हो गया है। क्या हुआ राजकुमार? चलिए, हल्दी की रस्म पहले आपसे ही शुरू होगी। हाँ, फिर उसी हल्दी से राजकुमारी को स्नान करना पड़ेगा। तुम लोग मंडप पर जाओ, मुझे अपने कमरे में कुछ काम है, मैं बाद में आता हूँ। अचानक से क्या हुआ कुमार को? ऐसा लग रहा है कि बहुत नाराज है। कोमलिनी, कोमलिनी, मेरी तरफ देखो। शांत हो जाओ कोमलिनी, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा तुम्हारे पिता को। मैं हूं ना। ये फल, ये बहुत सावधानी से काटना होगा। डरो मत, तुम ये आसानी से कर लोगी। मत डरो। ये लो, ये लो, और समय नष्ट मत करो। सेब काटकर नागराज को बाहर निकालो। आओ। अभी मैं नाग कन्या के वेश में हूँ, छिपने की कोई जरूरत नहीं। एक तरफ ये सारी नाग कन्याएं मुझे हल्दी की रस्म के लिए बुला रही हैं। क्या करके ये शादी रोकूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है मुझे। दूसरी तरफ पारुल गई तो गई, लेकिन आने का कोई नाम ही नहीं है। फिर यहां आ गई तुम। मैंने कहा ना मुझे कुछ जरूरी काम है अभी। मुझे थोड़ी देर अकेला छोड़ दो। कहा ना तुम
तुमसे बहुत सारी बातें करनी है सेनापति महाराज। माँ को नींद से जगाने का उपाय मुझे पता चल गया है। क्या? हाँ, ये जो सेब तुम देख रहे हो ना, इसके अंदर स्वयं नागराज हैं। अब ये हमारे बंदी हैं। नागराज? रुको 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 रुको। तुम यहीं पे रुको। हाँ, ये लो। पारुल, एक बात बताओ मुझे तुम, ये असंभव को संभव कैसे किया तुमने? मुझे तो तुम्हारी कोई भी बात समझ में नहीं आ सब्र रही है। कीजिए सेनापति महाराज, सारी बातें बताती हूँ आपको। और अब हमें क्या करना है वो भी बताती हूँ। आपको मेरे लिए एक कठिन काम करना होगा। कर पाएंगे? तुम अगर मेरे पास हो पारुल, तो मैं कोई भी काम कर लूंगा, चाहे वो काम कितना भी कठिन क्यों ना हो। तुम सिर्फ बोलो क्या करना होगा मुझे। मैं सच कह रहा हूं पारुल, तुम अगर मेरे साथ हो ना, तो मैं तुम्हारे लिए 7 समंदर भी पार कर सकता हूं। डर के ऊपर भी जीत पा सकता हूं मैं। सारे काम न जाने क्यों आसान लगते हैं, मन शांत रहता है। तुम मेरे लिए वो बोलो मुझे क्या करना होगा राजकुमारी, बोलो राजकुमारी। बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। आप इस फल में प्रवेश कीजिए, फिर बाकी फलों के साथ आप भी नागराज्य पहुंच जाएंगे। अब आप इस सेब के अंदर प्रवेश कीजिए नागराज। नहीं, मेरे बाबा, मेरे बाबा कहाँ है? महारानी कहाँ है? बताइए महारानी। तुम्हारे पिता इसी सेब के अंदर थे। कहाँ गए? कहाँ गए नागराज? आप कर पाएंगे ना? कर पाऊंगा पारुल, कर पाऊंगा। मैं छुप जाती हूँ। आपको जो जो कहा है याद है ना? मुझे बिल्कुल याद है पारुल, तुम एकदम निश्चिंत रहो। आओ। अंदर आ जाए कुमार। अंदर आ जाइए। तैयार हो जाइए कुमार, हल्दी का समय हो गया है। हाँ जरूर तैयार होता हूँ।
लेकिन उससे पहले एक बार राजकुमारी कोमलिनी से अकेले में कुछ बातें करना चाहता हूँ। शादी के बाद आज रात आपको अकेले में बात करने का बहुत समय मिलेगा कुमार, लेकिन अभी दुल्हन के साथ बात करने का रिवाज नहीं है। इस रिवाज के बारे में मुझे भी पता है, लेकिन अभी वो बात बहुत जरूरी है। जब तक मैं राजकुमारी से बात नहीं कर लेता, तब तक मेरे लिए शादी के मंडप पे जाना असंभव होगा। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा क्या हो गया जो आप ऐसे? ये बात मैं सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी से ही कहूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से अभी और मेरा ये संदेश पहुंचा दो। जाओ। ठीक है, हम ये बात अभी जाकर राजकुमारी को बता देंगे। मेरे बाबा कहाँ है? कहाँ है मेरे बाबा महारानी? कहाँ है मेरे बाबा? बाबा कोमलिनी, तुम रो मत। मैं समझ गई हूँ कि क्या हुआ है। क्या हुआ है? क्या हुआ है? बताइए क्या हुआ है? तुम शांत हो जाओ, मैं समझ गई हूँ। तुम्हारे पिता बहुत पहले ही सेब से निकल गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। इस नागलोक में भी शत्रु घुस सकता है, ऐसा हमें शक हुआ था कोमलिनी। इसीलिए नागराज बहुत पहले ही इस सेब से निकलकर नागलोक की सुरक्षा करने में व्यस्त हैं। या फिर नागलोक के प्रवेश द्वार में वो सबकी रक्षा करने के लिए गए होंगे। लेकिन आज मेरी शादी है। बाबा नहीं होंगे तो शादी कैसे होगी? शादी में वो ही नहीं रहेंगे तो शादी कैसे होगी? मेरा कन्यादान कौन करेगा? गंधर्व रीति से शादी होगी तुम्हारी। मैं हूं ना, इतनी चिंता क्यों कर रही हो? मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। एक बात याद रखो, तुम्हारी शादी अच्छे से संपन्न हो, इसकी व्यवस्था में लगे हैं नागराज। लेकिन सच में कहाँ गए हैं नागराज? क्या वो शत्रु इतना शक्तिशाली है कि सेब के अंदर से नागराज को निकालकर गायब कर सकता है? अगर ऐसा है तो वो जरूर नागलोक में ही है। लेकिन इस नागलोक में धरती का कोई कैसे छुप के रह सकता है? तुम बिल्कुल चिंता मत करो। आओ बैठो यहाँ, आओ बैठो, आओ। सखी कोमलिनी, तुम्हारा मंगेतर तुमसे बात करना चाह रहा है। मुझसे करनी है? हाँ, कुमार बोले कि तुमसे जरूरी बात करनी है। ये भी कहा कि तुम्हारे साथ बात किए बिना वो मंडप पे नहीं आएंगे। सखी, मैं तो अभी तक तैयार भी नहीं हुई हूँ। मुझे जल्दी से तैयार कर दो। अभी मुझे अभी उनसे मिलने जाना है। महारानी, आप इतनी दूर से आई हैं, आप अतिथि गृह में आराम कर लीजिए। सुनो सखी, इन्हें अतिथि गृह में ले जाओ। चलिए महारानी। मैं आराम करती हूँ, तुम मुझे समय से बुला लेना, ठीक है? चलती हूँ। तुम्हें क्या लगता है पारुल, कोमलिनी यहाँ पर मिलने आएगी? घबराइए मत सेनापति महाराज, आप देखना वो जरूर आएंगी।
आपको मैंने जैसा जैसा कहा है ना, आप वैसा ही करना, नहीं तो इस नागलोक से हम लोगों का निकलना असंभव हो जाएगा। तुम बिल्कुल चिंता मत करो पारुल, मुझे तुम्हारी सारी बातें याद है। मैं अंदर आऊं? देखा, वो आ गई। कौन? मैं कोमलिनी। तुमने मुझे बुलाया? हाँ कोमलिनी, तुम्हारे साथ मुझे कुछ जरूरी बात करनी है। बैठो। कोमलिनी, आज हमारी शादी है। मुझे लगता है कि शादी से पहले मुझे अपना पूरा परिचय तुम्हें दे देना चाहिए। धरती के सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य का बेटा हूं। अपने पिताजी से मैंने बचपन से ज्योतिष विद्या सीखी है। आज मैं विवाह के लिए अपनी जन्म कुंडली देख रहा था, तो ये जाना कि आज का दिन ही शुभ होगा। ये क्या? रुक क्यों गए सेनापति महाराज? क्या वो भूल गए? तब तो सब कुछ अच्छा ही है कुमार। मुझे पता था कि आपका और मेरा मिलन बहुत शुभ है। नहीं कोमलिनी, सब कुछ ठीक नहीं है। शुभ हो सकता है अगर क्या कुमार? अगर शादी के मंडप में हम जरा भी सावधान रहने से चूके तो। मेरी कुंडली के अनुसार अगर शादी के मंडप में मैं और मेरी दुल्हन ने एक दूसरे का चेहरा देखा तो फिर क्या कुमार? तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुम्हारी ताकत या कोई भी इसे बिल्कुल नहीं रोक पाएगा। नहीं कुमार, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। लगता है ये उपाय काम आया। शादी के समय मेरा चेहरा घूंघट में छिपा रहेगा। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं देखूंगी, हरगिज नहीं देखूंगी। लेकिन अगर मुझे तुम्हें देखने की बहुत इच्छा हुई और अगर मैं अपने आप को तुम्हें देखने से रोक ना पाया तो फिर क्या होगा कोमलिनी? तुम बिल्कुल चिंता मत करो प्रिय। मैं तुम्हारा चेहरा छिपाने का बंदोबस्त कर दूंगी। तो फिर ठीक है, फिर और कोई बाधा नहीं है हमारी शादी में। लेकिन ये कुंडली वाली बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो खतरा बना रहेगा। नहीं, तुम चिंता मत करो। ये बात किसी को नहीं पता चलेगी, किसी को नहीं पता चलेगी। बताइए राजकुमारी जी, क्या आदेश है? कुमार की पगड़ी में केत की फूल की माला लगा दो, और माला ऐसी लगाना कि अगर सर पर पगड़ी हो तो उस फूल की माला के आर पार कुछ भी ना दिखाई दे। ये क्या बात हुई? सब लोग दूल्हे का चेहरा देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अगर माला लगा दी तो कोई भी उन्हें नहीं देख पाएगा। शादी संपन्न होने के बाद कुमार बाहर आके अपनी पगड़ी उतार देंगे, और तब सभी अतिथियों से और नागराज जी के लोगों से मुलाकात करेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसा ही चाहती हैं तो हम अभी जाकर केतकी के फूल लेकर आते हैं। अब मैं चलती हूँ, आप तैयार हो जाइए। बस अब कोई परेशानी नहीं,
बड़ी रानी मणिमल्लिका अब किसी भी तरह से सेनापति का चेहरा नहीं देख पाएंगी। अरे बस बस, अब दूल्हे की हल्दी लगते ही हल्दी की रस्म शुरू करेंगे। अरे देखो, मैं तो भूल ही गई, कब से आई हूँ और दूल्हे से तो मैं मिली ही नहीं। शायद आप उन्हें जानती होंगी, वो भी आप ही की तरह धरती के मनुष्य हैं। मनुष्य? ये क्या, नागराज ने अपनी बेटी के लिए किसी मनुष्य को चुना है? मुझे तो पता ही नहीं। नागराज का होने वाला दामाद तो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। कहीं ये तो मेरा शत्रु नहीं जो रानी पद्मावती को मुक्त कराना चाहता है? हो सकता है राजकुमारी का मन लुभा लिया हो यहाँ घुसने के लिए। अभी उससे मिलना ही पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है। चलो मैं उससे जरा मिलकर आती हूँ, ठीक है? जाइए ना, उनसे मिलके आइए। अच्छा सखी, जा तो तुम लोग महारानी को कुमार के पास ले जाओ, ठीक है? आइए महारानी। कुमार, अभी हल्दी की रस्म होगी, हम आपके लिए हल्दी लाए हैं। अभी? हाँ, समय हो गया है। राजकुमारी आपके हल्दी लगने का इंतजार कर रही हैं। मेरा अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, थोड़ा समय दो मुझे तैयार होना है। ठीक है, फिर ये हल्दी की थाली यहीं रख देती हूँ, हम दोनों घूम कर आते हैं। पारुल जल्दी बाहर आओ। अब क्या होगा पारुल? ये लोग मुझे हल्दी लगाने के लिए बोल रहे हैं। अभी जो कुछ भी हो रहा है ना, होने दो। शाम को एक बार शादी की विधि शुरू होने पे हम दोनों ने मिलकर जैसा जैसा सोचा है ना, वैसा ही करेंगे। घबराइए मत सेनापति महाराज, आपका चेहरा ढका रहेगा और मेरा भी। और रानी मणिमल्लिका तो आपको कतई नहीं पहचान पाएंगी और मुझे भी नहीं। बस याद रखना, हमारा उद्देश्य बस इतना है कि माँ को लेके इस नागलोक से निकल जाएं। किसी का खून नहीं बहना चाहिए। प्राणियों की हत्या से बड़ा पाप और कोई पाप नहीं है। भरोसा रखो मुझ पर पारुल, तुमने जैसा जैसा सोचा है मैं बिल्कुल वैसे ही चलूंगा। मेरा विश्वास है हम दोनों जरूर सफल होंगे। अंदर आओ कुमार। क्या यही वो है जिससे कोमलिनी शादी कर रही है? क्या बात है? एक साधारण नर्तकी इस कमरे में क्या कर रही है?
क्या हुआ? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये कुमलिनी की सहेली है, मुझे बुलाने के लिए आई है। ये आवाज बहुत जानी पहचानी लग रही है। कहाँ सुनी है? मगर ऐसा कैसे हो सकता है? ओहो, और मैं हूँ सूर्यनगर की महारानी मणि मल्लिका। नागराज के दामाद से परिचय करने आई हूँ। सर्वनाश, अब तो हम पकड़े जाएंगे। हल्दी शुरू हो गई है क्या? बचपन से ही सूर्यनगर की महारानी मणि मल्लिका का नाम बहुत सुना था। आज सामने से देखकर खुशी हो रही है। आशीर्वाद दीजिए महारानी, ताकि हम लोग जीवन में सुखी रहें। बस बस, मेरा आशीर्वाद हर समय तुम्हारे साथ है। क्या नाम है तुम्हारा? रघुनाथ। अच्छा, सुना है कि तुम मनुष्य हो। तो किस राज्य से हो तुम? दक्षिण राज्य से। दक्षिण के राज्य से? वहां के राजा इंद्रवर्धन महाराज के अच्छे दोस्त हैं। तुम्हारे पिता क्या करते हैं? पिता 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 ज्योतिषाचार्य हैं, ज्योतिषी का काम करते हैं। अच्छा है। तुम क्या करते हो? वैसे कुछ नहीं, काम की तलाश में हर राज्य में भटक रहा था और तभी अचानक कोमलिनी की नजर पड़ गई तुम पर, है ना? तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि नागराज कन्या कोमलिनी का तुम पे दिल आ गया। तुम्हारा विवाह संपन्न होने के बाद मैं तुम्हें कुछ अच्छा सा काम दूंगी, ठीक है? जैसी आ गया महारानी, आपके आदेश का मैं पूरी तरह से पालन करूंगा। अच्छा, मैं अभी चलती हूँ, शादी की तैयारियां करनी हैं, फिर मुलाकात होगी। अरे देखो, इतनी बातें हुई पर दूल्हे का चेहरा ही नहीं देखा। हल्दी से पूरा ढका है। तो क्या हुआ, विवाह के समय तो चेहरा देख ही लेंगे आप। हाँ वो तो है। ठीक है, फिर वही मुलाकात होगी। चलती हूँ। बाल बाल बचे इस बार पारुल। महारानी मणि मल्लिका ने तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास नहीं किया है। वो फिर से तुम्हारा चेहरा देखने की कोशिश करेंगी। सावधान। क्या दुल्हन तैयार है? जी महारानी। वाह,
सुंदर लग रही हो। अब मैं अपने हाथों से राजकुमारी को गहने पहनाऊंगी। बहुत बहुमूल्य उपहार लेकर आई हूँ, चुन चुन कर। कहाँ है उपहार की थाली? ये लीजिए महारानी। तुम ही वो नर्तकी हो ना जिसे मैंने दूल्हे के कमरे में देखा था? आपका अनुमान एकदम सही है महारानी। कुमार और राजकुमारी की सुविधा असुविधा देखना हमारा पहला और बड़ा कर्तव्य है। इसी काम के लिए तो हम हैं। राजकुमारी हम सबकी प्यारी है। ये बात तो है। राजकुमारी तो मुझे भी प्यारी है। इसीलिए इसकी शादी की खबर सुनते ही मैं झट से इसके लिए नागलोक आ गई। वाह, बहुत सुंदर लग रही हो। दूल्हे को भी पसंद आएगा। दूल्हा अपनी नजर नहीं हटा पाएगा शादी के वक्त। इस बार मैं दूल्हे को सजाऊंगी। ऐसा सजाऊंगी दूल्हे को कि इस सुंदर राजकुमारी के साथ एकदम बराबर दिखे। सर्वनाश, फिर तो महारानी सेनापति जी का चेहरा देख लेंगी, पहचान जाएंगी। नहीं नहीं, अभी सेनापति जी को सावधान करना होगा। ए लड़की, जी महारानी। तुम सब अभी सारा सामान लेकर दूल्हे के कमरे में चलो। मैं अब दूल्हे को सजाऊंगी।